तो हेलो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग हिस्ट्री के क्लास 11th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जो 20 क्वेश्चन हमने लाए हैं, इन 20 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चन जैक एग्जाम के पेपर में आप लोग को देखने को मिलेंगे। यह 20 प्रश्न है। आप लोग इस पेपर को देख के जाओ, अगर नहीं आता तो हमको बोलना भाई। सच बता रहा हूँ, यह 20 प्रश्न आएंगे, 20 में से 20 प्रश्न। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए बढ़ते प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर देखने से पहले मैं और एक बार बता देना चाहता हूँ कि यह जैक एग्ज़ाम में यही आएगा। और हिस्ट्री के क्लास 11 के यह 20 प्रश्न आप लोग को देखना तो पहला प्रश्न कह रहा है कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो वह ग्रीक भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के बीच विकसित हुई? तो वह टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदी से हुई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जाएगा, 2 का सी। तीसरा नंबर का प्रश्न कर रहा है कि हम्मुराबी किस सभ्यता का शासक था? तो वह बेबीलोन का था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि गिरजा का फेराफीट किस देश से स्थित है? तो वह मिस्र देश से स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि चीन के महान दीवार का निर्माण मुख्यतः किस सुरक्षा के लिए हुआ? तो वह मुगलों से हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो वह दयाराम साहनी ने की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि वैदिक सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो वह वेद है। ऑप्शन नंबर बढ़ते हैं 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 बढ़ता है कि महापदों का संख्या कितनी है? तो वह 16 महाजनपद थे, यानी कि महाजनपद 16 थे। बढ़ते प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो वह गौतम बुद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो वह महावीर जैन थे। बढ़ते प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि अशोक ने युद्ध को बाद बौद्ध धर्म अपनाया, कलिंग युद्ध के बाद। तो बढ़ते प्रश्न 12 नंबर का प्रश्न करें कि मौर्य समाज की स्थापना किसने की? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 13वां नंबर का प्रश्न करा कि अर्थशास्त्र के ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो कौन थे इसके लेखक? तो इसके लेखक थे चाणक्य। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न 14 की तरफ। प्रश्न 14 करा कि इंडिका पुस्तक कौन लिखी? तो वह मेगास्त्री ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इंडिका पुस्तक मेगास्त्री ने लिखी थी। तो बढ़ते 15 नंबर का प्रश्न करा कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता था? तो वह स्वर्ण युग कहा जाता था, स्वर्ण युग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 15 का बी। 16 नंबर का प्रश्न करा कि आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह गणित और खगोल के क्षेत्र से संबंधित थे। बढ़ते प्रश्न नंबर 17 के प्रश्न में 17 करा कि रोम समाज के प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो वह जूलियस सीजर थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 18वां नंबर का प्रश्न करा कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वह पैगंबर मोहम्मद थे। पैगंबर मोहम्मद थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते लास्ट प्रश्न की तरफ। नहीं सॉरी, एक प्रश्न है जो 19वां नंबर का प्रश्न है। मध्यकालीन यूरोप साम्यवाद को कहा जाता है। तो मध्यकालीन यूरोप के साम्यवाद को कहा जाता है, वह फ्यूडलिज्म कहा जाता है। फ्यूडलिज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते लास्ट प्रश्न की तरफ। यह लास्ट प्रश्न है, यह 20 प्रश्न है। तो 20वां नंबर का प्रश्न करा कि पूर्ण जागरण का शुरुआत किस देश में हुई? तो वह इटली में हुई थी। पूर्ण जागरण का शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इटली में हुई थी। तो ये रहे पूरे 20 प्रश्न, और इन 20 प्रश्नों को आप याद करके जाना, क्योंकि 20 में से 20 प्रश्न आएंगे। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।